చేయనట్లేదు. Pragar Dinath Parisat Pranishwar सब साथी लोग देवी नारायण नमस्ते. नेताजी के साथ 18 घंटे न्यूज 18 के इस खास शो में इस बार हम पहुंचे एक बेहद खास प्रत्याशी के घर, अरुण गोविल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सब कह रहे हैं अवध में राम आए हैं राम अवध में, पर आज मैं ये कहती हूं कि मेरठ में राम आए हैं। और बहुत ज्यादा आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा जूम करें, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे साथ इस वक्त रामायण सीरियल के राम और बीजेपी के मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल जी हैं। जय श्री राम अरुण जी। जय श्री राम। बड़ा मुश्किल होता है चुनावी कैंपेन के वक्त कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार को आपके बीच में लेकर के आना, वो भी एक फुर्सत भरे इंटरव्यू में। तो आज से तो नवरात्र की शुरुआत हो रही है अरुण जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, क्योंकि जनता बहुत कुछ सुनना चाहती है आपसे। तो पूरे दिन हम आपके साथ रहेंगे, आप जब संपर्क करेंगे वहां भी जाएंगे, लेकिन नाश्ते से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो रामायण सीरियल के राम से लेकर अब एक बतौर पॉलिटिशियन आपने क्या बदलाव किए अपने आप में? अभी तक श्री राम के रूप में लोग आपको जानते हैं, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स है, असल राजनीति। आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? नहीं, इसमें बेसिकली दोनों ये कभी भी अलग तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो मेरी छवि है, जो मेरी पहचान है, वो भगवान राम से बनी है। बिल्कुल। लोग मुझे देखते भी उसी तरह से, भाई बहन सब उसी तरह से देखते भी हैं। राजनीति में आना, पहली बात तो ये कि मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में आ गया हूँ। अभी मैं सिर्फ यहाँ से, सेवा का संकल्प तो आपने ले लिया। वो ले लिया है मैंने। हाँ, मैं उसी लिए आया भी हूँ कि मैं चाह रहा था, मेरे मन में आया था, और ये आया था रामलला प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन। अच्छा। कि मुझे जन सेवा भी करनी चाहिए। सेवा तो हमने बहुत कर ली रामायण के थ्रू, आध्यात्मिक सेवा हुई, संस्कृति की सेवा हुई, मॉरल्स की सेवा हुई, लेकिन 1 to 1 जो जिस तरह से होता है जन सेवा, वो उसका शुरुआत नहीं हुई थी। तो वो मेरे मन में आया था, वो बात शायद राम जी ने सुन ली, और मुझे यहाँ से इलेक्शन में मैं आ गया हूँ। अब तो अभी राजनीति में तो मैं नहीं आया हूँ, अभी तो यहाँ पर मैं सिर्फ केवल जनसंपर्क कर रहा हूँ जी, और लोगों से मिल रहा हूँ बस। और मैं मतलब जितना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है वो आशा से भी कहीं ज़्यादा है। पहले भी ये होता रहा है कि, लेकिन कई बार होता है कि जब हम पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटीज चले जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो पॉलिटिक्स में आ गया, मतलब उतना एक थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इतना ज़्यादा वो एनहांस हो गया है, और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। हाँ, मुझे बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वज़न तो, जिम्मेदारी का जो वज़न है वो कंधों पर, वो तो बरसों से है ना। तो पर ये इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है कि गांव में जब अभी मैं जा रहा हूँ इन दिनों, तो वो औरतें जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, वो गलियों में आकर, गांव की गलियों में आकर, चाहे उनके मुंह पर घूंघट है, पर्दा है, सब कुछ है, लेकिन बाहर निकल कर इतने ज़ोर शोर से, इतनी इंटेंसिटी के साथ वो फूल फेंक रही हैं। अच्छा। और खुश होकर, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि उनके मुंह पर इतने जो उनका एक्सप्रेशन है, बेसिकली उनकी जो भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है ये वैसे भी बहुत भावनात्मक बेल्ट है। हाँ, तो आप तो यहाँ रहे, आपकी पढ़ाई यहीं से हुई। जी, मैंने मेरे जीवन के करीब 21 साल मैंने मेरठ में गुजारे हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा जो इंटेंसिटी उनके जो भावों की है वो बहुत ज़्यादा है। राम जी का जो किरदार है उसमें तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जो सत्य है वो कह देते हैं, लेकिन राजनीति थोड़ी हटकर है। यहाँ बहुत बार नाप तोलना पड़ता है, साम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं। कैसे? हाँ, वो करना तो पड़ता है, पर अब वो ये देखना है कि मुझे जनसेवा कितनी करनी है और राजनीति कितनी करनी है, वो मुझे लगता है कि वो समय बता पाएगा। तो मेरा ध्यान बेसिकली ज़्यादा जनसेवा पर रहेगा। रामायण का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब ये मेरठ का युद्ध है, इसको जीतने की क्या रणनीति है? बतौर राजनीतिज्ञ एक विजन भी होता है, और आपका जुड़ाव रहा है इस क्षेत्र से कि क्या बदलना चाहेंगे, यहाँ क्या करना चाहेंगे, कैसे जीतेंगे? नहीं, यहाँ अभी देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, वो जो रणनीति है वो सो कॉल्ड रणनीति, वो मैंने संगठन पर छोड़ दिया है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं उसमें मेरा कोई न तो मैं दखल दे रहा हूँ उसमें, और ना कुछ छोटा मोटा कोई सजेशन होता है तो वो मैं ज़रूर बता देता हूँ उनको, जो मेरा मन कहता है।
मैं बेसिकली इस समय केवल जनसंपर्क कर रहा हूँ। आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दैट बेसिकली। तो रणनीति जो है वो वही लोग बना रहे हैं, और बाकी जो करना है वो उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो चुनाव के बाद मैं बैठूंगा सबके साथ और बनेगी, तब उसके बाद फिर हम एग्जैक्टली काम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो चुनाव प्रचार की शुरुआत करी वो मेरठ से ही करी। मैं उस रैली को कवर करने आई थी। प्रधानमंत्री से आपकी भी मुलाकात हुई होगी, कुछ कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने बहुत गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़कर हाथ मिलाया। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, वेरी वार्म हैंडशेक, वेरी वेलकमिंग हैंडशेक, और उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा, स्वागत है। तो इट गेव मी सो मच ऑफ एनर्जी, यू नो। और तो ये उन्होंने कहा, जिसमें मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ शायद कह लिया था। बीजेपी में एक ये बड़ा खास रहता है कि किसको टिकट मिलने जा रहा है, कहाँ से मिलने जा रहा है, बहुत ही सीक्रेसी होती है। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि उम्मीदवार को खुद भी पता नहीं होता कि उसको चुन लिया गया कहीं के लिए। तो लोग ये जरूर जानना चाहेंगे वो रोचक किस्सा कि आपको कब पता लगा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, किसने आपको सबसे पहले फोन किया? नहीं, मुझे कुछ फ़ोन आने शुरू हो गए थे, क्योंकि पॉलिटिकल एरेना में भी कुछ लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, शुरू से रहे हैं, मतलब। तो उनका भी फ़ोन आने लगा था, फिर सडनली दूसरे मित्रों का भी फ़ोन आने लगा, टीवी में भी आने लगा था, यू नो। पर मैं सब, उन्होंने बधाइयाँ भी देनी शुरू कर दी थी लोगों ने। पर मैंने तो ये भी सुना था कि शायद आपको अयोध्या से कंटेस्ट कराया जा सकता है, श्री राम। हमें वही बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी, पर मैं देखिए ना, तो मैं उस काम के लिए, मतलब मैं खुद कभी दिल्ली भी नहीं गया उस काम के लिए, मैं लखनऊ भी नहीं गया उस काम के लिए। पहला फोन कब आया, किसने किया पहला फोन? वो मुझे नहीं याद है, इतने फ़ोन आने शुरू हो गए थे, और काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा बेसिकली। तो मैं सबसे यही कहता था कि भाई देखो, जितना तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें शायद ज़्यादा पता है, मुझे उतना नहीं पता है। मैं तो सिर्फ टीवी में देख लेता हूँ दिन में एक बार कि क्या हो रहा है, कभी किसी का नाम चल रहा है, कभी किसी का नाम चल रहा है, कुछ अखबारों की कटिंग्स लोग मुझे भेज देते थे व्हाट्सएप पे, यू नो, तो मुझे उससे ही पता लगता था। पर एज यू सेड इट राइटली कि भाई जब तक आप ब्लैक एंड वाइट में ना देख लें तब तक आपको नहीं पता होता कि आप हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, वो तभी पता लगता है। तो वो फिर एक दिन मुझे पता लगा, मुझे फ़ोन आया था बीजेपी के बड़े पदाधिकारी का। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ऐसा ऐसा है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो मैंने कहा जी ठीक है। हाँ, मुझसे पूछा गया था पहले, ऐसा नहीं है, पर वो, और उसके अगले दिन फिर वो मेरा नाम जो था वो अनाउंस कर दिया गया। अनाउंस हो गया? हाँ, मतलब इस पर टीवी पर आ गया था। अच्छा, अब बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहाँ पर कहा जाता है कि आप जाति और धर्म के समीकरण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मेरठ की बात करें तो आपके सामने जो कंटेस्ट कर रही हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जी, अब क्योंकि मेरठ में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, यहाँ पर दलित वोटर्स भी बहुत हैं, जी, 50% से ऊपर है। तो अब वो मुस्लिम दलित फैक्टर उन्होंने आपके सामने रखा है। तो अरुण गोविल जी प्रधानमंत्री मोदी के काम, गुड गवर्नेंस कैसे पुरजोर तरीके से रखेंगे, कि उसकी क्या काट हो सकती है? नहीं, उसकी देखिए वो मतलब रखने तो है, क्योंकि वो वही हुआ है हमारे देश में। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में, सारे देश की प्रगति वहीं से हुई है बिल्कुल। और उसको बताना तो ज़रूरी है ही, और वैसे सब लोगों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बताना ज़रूरी होता है कि कई बार मतलब उनको फिर से याद आ जाए कि हाँ नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे जातीय समीकरण होते हैं डेफिनेटली, और अच्छा खासा उनका प्रभाव भी होता है। पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो भी योजनाएं, जो भी प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलती हैं, उन्होंने दी हैं देश को, या आदरणीय योगी जी ने दी हैं देश को, वो धर्म, जाति और संप्रदाय को लेकर तो नहीं बनी, वो सबके लिए एक सी हैं। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन समस्याओं, उन योजनाओं को लेकर, उन योजनाओं को अपने उपयोग में लाकर हम अपनी प्रगति करें। उसका इनका जाति से समीकरण बनाना, धर्म से, संप्रदाय से, मुझे लगता है कि उनका तो नहीं कोई ज़रूरी है। तो हमारे देश की प्रगति या हमारा विकास कहाँ से होता है? योजनाओं से होता है, जो योजनाएं बनती हैं देश में।
तो उनका फ़ायदा हमें ज़रूर रखना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो प्रगति हमारी हो रही है, जो चीज़ें हमें, सुविधाएं हमें मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं, तो उसका भी अपना एक फैक्टर काम तो करना चाहिए। जो मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश के प्रति भी कर्तव्य होता है, हमें उसे निभाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अरुण जी, इन तमाम बातों को आप जनता के बीच में कैसे ले जाते हैं? आज दिन भर हम आपके साथ हैं, आपको जनसंपर्क के लिए निकलना है, तो चलिए हम भी आपके साथ साथ ही चलते हैं। मोस्ट वेलकम। जनता को भी देखते हैं, उनका उत्साह भी देखते हैं और वहीं आपसे बातचीत भी होती रहेगी। जरूर, आइए। नाश्ते के बाद हम निकल पड़े अरुण गोविल का चुनाव प्रचार देखने। मेरठ में अरुण गोविल का काफिला जहां जहां से गुजरा, उनका जोरदार स्वागत हो रहा। अरुण गोविल जी, जो कि मेरठ से उम्मीदवार है बीजेपी के लोकसभा चुनाव के, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उन्हें जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के पैमाने पर जनता कसेगी और उनको वोट देगी। एक बार फिर से बीजेपी यहाँ बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को क्या संदेश देंगे? इस वक्त तो मैं जनता का संदेश ले रहा हूँ। मैं उनको खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में वोट हर किसी को डालना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, जो हमारे देश की दिशा निर्धारित करता है, तो इसलिए उनको वोट जरूर डालना चाहिए। उसी से प्रगति। मुस्लिम इलाकों में क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है जी। जयंत चौधरी आपके साथ है, प्रधानमंत्री ने उन्हें छोटा भाई बोल दिया, तो मजबूत है आप? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल साथ होना बहुत जरूरी भी है और अच्छा भी है। ओवैसी और मायावती अगर मुस्लिम वोट बांट लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या करें? ओवैसी और मायावती मुस्लिम वोट बांट लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो भी मैदान में है। अब आसान और मुश्किल देखिए, थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी पड़ती है ना, तो अब देखा जाएगा रिजल्ट जो भी होगा। हमने अरुण गोविल के रोड शो में शामिल हो रहे लोगों से भी बात की और रास्ते में हमें बुलडोजर भी दिखाई दिया। तो प्रचार पूरी तरीके से अपने चरम पर है क्योंकि वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के शाहजहांपुर में है, जहां पर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं किसके स्वागत की तैयारियां और कैसे सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचा रही है। मैम, हमारे गोविल जी के प्रोग्राम के लिए खड़े हैं। हमें भाजपा सरकार में बहुत अच्छा काम करने को मिला यहाँ पर और हमने उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हमें बहुत काम के लिए मतलब प्रचारित किया है, उनके हम काम से भी बहुत वो है भाजपा अच्छा, के। क्या कामकाज सरकार का है जो आप लेकर जा रहे हैं? मैं तो देख रही हूँ ये बुलडोजर भी यहाँ पर खड़ा है, ये तो ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की पहचान हो गई है। बाबा का बुलडोजर है जी। तो क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, घर से टाइम पे निकलें, सबसे अच्छी बात की बात नहीं है। बहुत अच्छा भुगतान कर रही है हमारी सरकार। पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारा है मेरठ हापुड़ लोकसभा में और 2 लाख वोटों से जीतेंगे अरुण गोविल जी। और पार्टी ने इतना काम किया है कि विपक्ष तो बिल्कुल बिखरा हुआ है, विपक्ष में कोई नहीं है। नहीं, लेकिन आप विपक्ष को कमजोर समझने की भूल तो नहीं कर रहे। यहाँ देखिए, जो एक दलित और साथ साथ मुसलमान फैक्टर है, उसके लिए सुनीता वर्मा जी को कैंडिडेट बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, हमारे अरुण गोविल जी बहुत अच्छी वोटों से जीतों के साथ बहुत अपना एक वो दिखाया, 750 मकान बनाए हैं पार्टी ने हमारे नगर पंचायत शाहजहांपुर में, सारे मुसलमानों के बने हैं। ये कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं, मुसलमानों के विरोधी विपक्ष है। ये सच होगा? जनता का क्या मूड है? ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी। इस बार पता चल जाएगा, 400 पार नहीं बल्कि पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी। रोड शो के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां पर होने वाली थी बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल की जनसभा। यहां कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हमने वहां मौजूद लोगों से उनकी राय जानी।
तो ये वाला चुनाव तो 100% 400 के लगभग जीत के जाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने इतना काम करा है मोदी जी ने। तमाम कॉरिडोर बनवाए हैं, 500 साल बाद ये समय आया है अब, जो इतने सारा जो अब ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में अब राम राज्य और हिंदू राज्य शुरू हो गया है। आप बताइए, आप एक महिला हैं, वुमेन सेफ्टी की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो उस पर आप कितने पॉइंट्स देना चाहेंगी सरकार को? क्या मूड है? 95%। 95%? 5% कहाँ कटा? जब से मोदी जी आए हैं ना, अभी भी ना 5% जो है ना कहीं कहीं पर जो है लोग बाग जो है दुपक्के छुपक्के कर लेते हैं। हाँ। और 95% जो है ना हमारे हिंदुस्तान से जो है ये सब हट गया है। बस मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि शहर में सफाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, महिलाएं अपना पूरा सहयोग देंगी। क्या सोच होती है, क्यों होगा 400? दरअसल क्या है, भारत एक परंपराओं का देश है। जब आप परंपराओं की विरासत और विकास दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं तो काफी कुछ संभव लगता है, और वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा। और सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी सरकार कार्य कर रही है, और अब की बार 400 के पार जरूर होगी, बिल्कुल ये मेरा मानना है। कैसा लग रहा है सरकार का कामकाज? मूड क्या है देश का? देश का मूड है कि भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है, राष्ट्रभक्ति का उत्थान हो रहा है, सेनाएं हमारी मजबूत हो रही हैं और किसानों को भी लाभ हुआ है। तो क्या मूड है इस बार देश का? ऐसा है जी, ऋषिदान ने जो स्वदेशी और सुशासन कहा था ना, उसका जो चरितार्थ है वो अब महसूस होता है अंतरात्मा से। सिर्फ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना विश्वास क्यों है आपको? बस उन्होंने जो कार्य किए देश के लिए वही सबसे अच्छा किया है काम। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा हम कामना करते हैं। ये राममय राष्ट्र होना चाहिए जी। ओम यज्ञेन यजमाय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। जी देश का मूड तो यही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप भी वोट डालेंगी? बिल्कुल डालेंगे जी, और हमेशा डालते चले आए हैं। और अब की बार क्या समझ आ रहा है, मूड क्या है? हमारा यही मूड है कि बीजेपी आएगी अब की बार, और मोदी जी मेरठ आएंगे और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अवध में राम आए हैं, लेकिन मेरठ की जनता कह रही है मेरठ में राम आए हैं। मेरठ में पूरे दमखम के साथ अरुण गोविल मैदान में उतरकर प्रचार करते दिखे। तो ये बीजेपी के मेरठ से लोकसभा के उम्मीदवार अरुण गोविल जो कि प्रचार में जुटे हैं, और उनको पूरी उम्मीद है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्हें वोट मिलेगा, और गुड गवर्नेंस और विकास के कामकाज को देखकर जनता बड़े मार्जिन से उनको जिताने जा रही है।